दोस्तों, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोग अपने ब्रेन हेल्थ के बारे में अधिक चिंतित हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे युग में भी जी रहे हैं जहां हमारी टेक्नोलॉजी एंड डेली हैबिट्स हमारे मस्तिष्क को अनहेल्दी तरीके से बदल रही है। एक्सपर्ट इस बात पर सहमत हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारे ग्रे मैटर के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है। यह हमारे न्यूरॉन्स को नष्ट करती है और हमारे मस्तिष्क को धीमा करती है। यह हमें लेस क्रिएटिव एंड लेस प्रोडक्टिव बनाती है। अगर हमें अपने ब्रेन को आने वाले सालों के लिए सुरक्षित रखना है तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करने होंगे। आप शायद पहले से ही जानते होंगे कि खराब नींद, खराब आहार और खराब व्यायाम आपके बॉडी के साथ आपके ब्रेन को भी जोखिम में डालते हैं। इसलिए मैं यहाँ उन्हें दोहराने नहीं जा रहा हूँ। इसके बजाय आइए कुछ अक्सर अनदेखी की जाने वाली आदतों की जांच करें जो आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य को खतरे में डालती है और कुछ सरल उपायों की पहचान करें। नंबर 1, अवॉइड सेंसरी ओवरलोड। जी हाँ दोस्तों, सोचिए आपके ब्रेन को एक नॉर्मल डे में कितनी सारी सूचनाओं से जूझना पड़ता है। अब इस संख्या की तुलना अपने माता पिता से कीजिए जिन्हें आपकी उम्र में संघर्ष करना पड़ा था। हम सेंसरी ओवरलोड के स्वर्णिम युग में जी रहे हैं। ईमेल, टेक्स्ट, ट्विटर फीड, इंस्टाग्राम, 24 घंटे की खबरें, 24 घंटे की स्ट्रीमिंग, 24 घंटे की हर चीज। सूचना के इस निरंतर प्रवाह का अर्थ है कि हमारे ब्रेन को एक चीज को प्रोसेस करने का भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि उससे पहले 5 और चीजें उसमें जुड़ जाती हैं। कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं कि मैं मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आप गलत हैं। शोध ने बार बार दिखाया है कि लोगों के दावों के बावजूद मल्टीटास्किंग हमेशा खराब परफॉर्मेंस की ओर ले जाता है। इससे भी बदतर, यह मस्तिष्क को सुस्त कर देता है। एक अध्ययन के अनुसार जब आप किसी टास्क पर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो आपके इनबॉक्स में एक अनरीड मैसेज का होना आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को 10 IQ पॉइंट्स के बराबर नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा कि MIT न्यूरोसाइंस के अर्ल मिलर बताते हैं, हमारे ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइंड नहीं है। जब लोग सोचते हैं कि वे एक साथ कई काम कर रहे हैं तो वास्तव में वे बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहे होते हैं, और हर बार जब वे ऐसा करते हैं तो ऐसा करने की एक कॉग्निटिव कॉस्ट होती है। हमें लगता है कि हम एक्सपर्ट जगलर्स हैं, हम सभी गेंदों को हवा में घुमाते रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक नौसिखिए की तरह हैं जो एक समय में केवल एक ही गेंद घुमा सकता है। जब हमारा ध्यान एक गेंद पर केंद्रित होता है तो बाकी सभी गेंदें गिर जाती हैं। एक बार जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एफिशिएंट मल्टीटास्किंग एक मिथ है, तो आप उन तरीकों की बेहतर पहचान कर सकते हैं जो आपके ब्रेन एनर्जी की रक्षा कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप दिन भर मीडिया का उपयोग कैसे करते हैं। दिन के हर समय अपने ईमेल की जांच करने के बजाय इस कार्य को किसी विशेष टाइम स्लॉट में करने पर विचार करें। उदाहरण के लिए, एक बार सुबह और एक बार दोपहर में। और अपने मस्तिष्क को अनावश्यक जानकारी से बचाने के लिए रचनात्मक तरीके खोजें, खासकर ऐसे समय में जब आप अपने मस्तिष्क के प्रदर्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे ऐप का उपयोग करने पर विचार करें जो स्पेसिफाइड आवर्स के दौरान सबसे टेम्पटिंग डिस्ट्रैक्शंस को सीमित करते हैं। नंबर 2, टू मच फेस टाइम, नॉट एनफ फेस टाइम। जब महामारी आई तब आमने सामने बातचीत पहले से ही कम हो रही थी और लॉकडाउन ने इस प्रवृत्ति को और भी बदतर बना दिया। महामारी से पहले औसत अमेरिकी वयस्क दिन में 17 घंटे स्क्रीन से चिपके रहते थे, चाहे वो टीवी, कंप्यूटर, गेमिंग सिस्टम हो। यह सालाना 6259 घंटों के बराबर है, जो आपके जीवन के एवरेज 44 इयर्स स्क्रीन पर घूरने के बराबर है। और हमारा प्यारा भारत इस मामले में अमेरिका से कहीं आगे है। डिजिटल डिवाइसेस तेजी से फिजिकल कांटेक्ट की जगह ले रहे हैं, जबकि यह दूर से काम करना आसान बनाता है। यह हमारे दिमाग को लाभ नहीं पहुंचा रहा है। हमारा इंसानी दिमाग फेस टू फेस इंटरेक्शंस के लिए बना है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन न्यूरल ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं और हमारे दिमाग को नए कनेक्शंस बनाने की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि पर डे केवल 10 मिनट की फेस टू फेस इंटरेक्शन से कॉग्निटिव परफॉर्मेंस और मेमोरी में सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट होता है। सोशल इंटरेक्शन अकेलेपन और डिप्रेशन को भी कम करता है, और ये दोनों ही हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं। अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहने के तरीके खोजें और कोशिश करें कि आप सोशली ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट हों। इसके लिए आप अपने परिवार के साथ नियमित रूप से बैठकर भोजन करें और सभी फोन्स को बैन करें। प्रियजनों के साथ नियमित रूप से सैर करें। इससे आपको एक साथ
दो ब्रेन बेनिफिट्स होंगे, सोशल इंटरेक्शन एंड एक्सरसाइज। पॉइंट नंबर 3, प्रोटेक्ट योर हियरिंग। जी हाँ दोस्तों, लोग अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि ब्रेन के सबसे नजदीकी पड़ोसी कान यानी कि ईयर्स कॉग्निटिव हेल्थ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचें तो सुनना उन सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है जिसके द्वारा हमारा ब्रेन बाहरी दुनिया से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। अगर आपको किसी भी काम को करने में मुश्किल आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके ब्रेन को अपना टास्क पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। इसके लिए कोई आश्चर्य नहीं है कि वृद्ध और बूढ़ों में सुनने की क्षमता कम होने का संबंध कम ग्रे मैटर्स और डिमेंटिया से है। डिमेंटिया कॉग्निटिव फंक्शनिंग में कमी को रिप्रेजेंट करता है। कॉग्निटिव फंक्शनिंग हमारे थिंकिंग, रिमेम्बरिंग एंड रीजनिंग को इस एक्सटेंट तक बढ़ा देता है कि वो व्यक्ति की डेली लाइफ और एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है। दुख की बात है कि सुनने की समस्याएं बढ़ रही हैं। बहुत से इंडियन एडल्ट्स में अब शोर के कारण सुनने की क्षमता कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे यह डायबिटीज एंड कैंसर के बाद सबसे कॉमन क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस बन गई है। हम सनस्क्रीन लगाकर, स्वस्थ भोजन करके और व्यायाम करके अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन शायद ही कभी हम अपनी हियरिंग एबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के बारे में डिस्कस करते हैं। सरकार इन नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर रही है और उम्मीद है कि इसमें बदलाव आएगा। लेकिन इस बीच यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अपने लॉन की घास काटते समय या हाई डेसिबल मशीनरी का उपयोग करते समय ईयर प्रोटेक्शन गियर्स पहने। अगर आप कंसर्ट में हैं तो ईयर प्लग्स पहने। हवाई जहाज पर नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स पहने। अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवाज कम से कम रखें। यदि आप अपने हेडफोन को एक हाथ की दूरी पर रखकर भी म्यूजिक सुन सकते हैं तो आपके हेडफोन्स का वॉल्यूम बहुत लाउड है। एंड फाइनली एंजॉय साइलेंस और दिन में नॉइज फ्री ब्रेक्स के लिए टाइम निकालें। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई सुझाव या आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि फ्यूचर में आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।